ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ जैसे खेलों के महाकुंभ में भारत को मेडल मिला तो देश ने जश्न मनाया, नहीं मिला तो दुख मनाया और सिस्टम को जमकर कोसा। हर मेडल के साथ जब हम उगते सूरज को सलाम करते हैं, क्या हम खुद से यह पूछते हैं सूरज और भी उग सकते हैं? वो उगे, इसके लिए हमने क्या किया? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वक्त हर किसी को मौका देता है क्लिक करने का, आप उसे टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। आज से न्यूज 18 राजस्थान की कोशिश है कि 8 नवंबर 2021 प्रदेश में खेलों के लिए वो तारीख हो जिसने हालात बदल कर रख दिए। हम हमेशा से ये जानते हैं कि भारत में, यहां के हर राज्य में, खासकर राजस्थान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि संसाधनों की कमी में तब कर ही हमारे खिलाड़ी सोना बन रहे हैं। बस उन्हें सफलता में वक्त और मेहनत किसी भी अन्य देश के खिलाड़ी से ज्यादा लग जाती है। अगर हर कमी, हर रोड़े को खत्म कर दिया जाए तो खेलों की, खिलाड़ियों की और देश की किस्मत खुल जाएगी। और इसके लिए चाहिए क्रांति। आप और हम इसे खेल क्रांति कह सकते हैं। तो आ गया है वक्त क्रांति लाने का। आप और हम आज से यह जिम्मा उठाएंगे कि प्रदेश के किसी भी कोने में अगर कोई टैलेंट है तो वो झेले नहीं, सिर्फ और सिर्फ खेले। इतिहास खंगालिए, जब विकास कम था, सफलता की कहानियां ज्यादा थी। आज वक्त साथ है तो हालात वहीं के वहीं रह गए। यह वक्त यूं ही नहीं आया। लंबे संघर्ष के बाद देश ने जाना कि खेलों में भी करियर होता है, करियर है और बेहद शानदार है। पर बात वही है कि हालात इस करियर को वो मौका नहीं देते जो वो डिजर्व करता है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारे खिलाड़ी आज किन हालात में अपने सुनहरे भविष्य और देश के लिए मेडल के सपने देख रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम, खेल से खोलो किस्मत। क्या है मुश्किल, कैसे दूर होगी मुश्किल? जिम्मेदार नेता अधिकारी देंगे जवाब। खेल से कैसे खुलेगी किस्मत? एक पुराना मुहावरा या कहें नसीहत कभी कभार अब भी सुनाई पड़ जाती है कि खेलोगे कूदोगे तो होंगे खराब। इस सोच का नतीजा भी दीवार पर लिखी इबारत की तरह दिखाई देता है। जब ओलंपिक जैसे खेलों की पदक तालिका में 1.25 अरब की जनसंख्या वाले देश का नाम ढूंढना पड़ता है। खेल की प्रतिभा हमारे देश में है, इसके उदाहरण दिखते रहते हैं, लेकिन इसके उदाहरण ज्यादा दिखाई देते हैं कि कैसे तमाम प्रतिभाएं चमक बिखेरने के पहले ही समाप्त हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? इस सवाल का जवाब मुश्किल नहीं है। रोजी रोटी के लिए गारंटी वाली पढ़ाई और कमाई के लिए पुराने ढर्रे को छोड़ने की हिम्मत विरले ही जुटा पाते हैं। इनमें भी खेलों की तरफ मुड़ने की सोचने वाले और भी कम। कहां जाएं, क्या करें, कैसे आगे बढ़ेंगे, कुछ मिल पाएगा भी या नहीं, जैसे सवालों के जवाब उनका रास्ता रोक लेते हैं। हालांकि बीते कुछ सालों में बदलाव की बयार महसूस तो हो रही है। एशिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई भारतीय सितारों ने चमक बिखेरी है, लेकिन खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने वाली सुविधाएं अभी भी अपर्याप्त हैं। एक नजर डालते हैं प्रदेश में उपलब्ध खेल सुविधाओं पर। प्रदेश में कुल 19 खेल अकादमी हैं, जिनमें प्रवेश के लिए हर साल करीब 8,000 खिलाड़ी ट्रायल देते हैं। उनमें से करीब 450 खिलाड़ियों का ही चयन होता है। इसके लिए 13 से 17 साल की उम्र तय है। चयनित खिलाड़ियों को पढ़ाई, आवास और खेल प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था सरकार करती है। इनमें बालक वर्ग के लिए 9 अकादमी हैं, जबकि बालिका वर्ग के लिए 6 अकादमी चल रही हैं। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ियों के लिए भी कई अकादमियां चल रही हैं। हर अकादमी में ट्रेनिंग के लिए 4 से 5 कोच रखे गए हैं।
वहीं प्रदेश में खेल परिषद के करीब 38 स्टेडियम हैं, जिनमें जयपुर में 3 स्टेडियम तो जोधपुर में 2 स्टेडियम हैं। साथ ही धौलपुर, राजसमंद, सिरोही और प्रतापगढ़ में स्टेडियम निर्माण की प्रक्रिया जारी है। वहीं जयपुर और जोधपुर में 2 स्कूल स्पोर्ट्स के बनने जा रहे हैं। इसके अलावा सभी जिलों में रेगुलर सेंटर हैं, जहां स्थायी और अस्थायी कोच प्रशिक्षण दे रहे हैं। स्थायी कोच की बात करें तो खेल परिषद के पास करीब 120 कोच हैं, जबकि अस्थायी कोच की संख्या 300 से ज्यादा है। वैसे तो पूरे देश में खेलों को लेकर युवा पीढ़ी का बेहतरीन रुझान देखने को मिल रहा है। प्रदेश के खेल जगत में भी बदलाव नजर आया है। खेलों पर फोकस करने के साथ ही खिलाड़ियों के रोजगार और नौकरियों के स्थायी बंदोबस्त और बड़े खेल आयोजनों में सरकार की दिलचस्पी ने राज्य में खेल प्रतिभाओं को नई ऊर्जा दी है। राजस्थान के खिलाड़ियों ने हालिया ओलंपिक और पैरालंपिक में सराहनीय उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। वहीं सरकारी अकादमियों से निकले कई खिलाड़ियों ने भी कई बार अपना दम दिखाया है। इनमें तीरंदाजी अकादमी से निकले रजत चौहान तीरंदाजी में एशियन गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट हैं। वहीं हैंडबॉल गर्ल्स अकादमी की कनिका रॉय, वर्षा जाखड़, रुक्मणी बिट्टू, पूजा कंवर एशियन चैंपियनशिप खेल चुकी हैं। महिपाल सिंह, अखिलेश कुमार, योगेश कंडेरिया, राजवीर सिंह भारतीय बास्केटबॉल टीम में खेल चुके हैं, जो बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर से निकले हैं। प्रदेश के खेल जगत में किस तरह बदलाव आ रहा है और कैसे प्रदेश में खेलों की ओर रुझान बढ़ रहा है, अभी क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, इन चुनौतियों से मुकाबले की क्या योजना है, ये सब आपको बताने समझाने के लिए ही हमने शुरू किया है ये कैंपेन खेल से खोलो किस्मत। अगले 1 महीने में हमारी टीम प्रदेश के हर हिस्से में जाएगी और जानेगी कि खेलों से किस्मत खोलने के लिए कहां कितनी सुविधाएं मौजूद हैं और कहां इन सुविधाओं का बुरा हाल है। जिम्मेदार अधिकारियों, नेताओं से जानेंगे कि ऐसा क्यों है, इसे सुधारने की क्या कार्य योजना उनके पास है और कब तक वो पूरे प्रदेश को खेल और खिलाड़ियों की उम्मीदों का प्रदेश बना देंगे। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और देखिए, इससे पहले भी हमने एक मुहिम शुरू की थी जिसमें आप सभी का साथ मिला था, और अब जो हमारी मुहिम है उसमें भी हम आपके साथ के तलबगार हैं। देखिए, न्यूज़ 18 राजस्थान की मुहिम खेल से खोलो किस्मत को सियासी नेताओं, मंत्रियों ने सराहा है। खेल मंत्री अशोक चांदना, मंत्री सुभाष गर्ग, प्रताप सिंह खाचरियावास ने मुहिम को जमकर सराहा। देखिए, न्यूज़ 18 टीम को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि एक सुंदर खेल से किस्मत खोलो, ये अभियान के नाम से ही नारा दिया। आप लोगों ने देखा कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका नारा हमारा नारा एक ही है। मैं आपकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि खेल असलियत में कहीं ना कहीं खेलों का चलन कम होने की वजह से हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ सोसाइटी की गिरती जा रही है, और वो हमारा बहुत बड़ा एक असेट है। खेल ही एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मेंटल फिजिकल हेल्थ को और हमारी सोसाइटी को मजबूत रख सकता है। मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपके इस इनिशिएट की प्रशंसा करता हूँ। खेल से किस्मत खोलो अभियान जो आपके चैनल के माध्यम से शुरू किया जा रहा है, राजस्थान सरकार पहले से ही इस काम को लेकर के आगे बढ़ी है और बढ़ रही है। ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताएं हों, चाहे वो दूसरी प्रतियोगिता हों। खेल से खोलो किस्मत आपने नाम दिया। निश्चित रूप से स्पोर्ट्स में आगे बढ़कर आदमी हर फील्ड में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में सब जगह खिलाड़ियों को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। जो लोग आपके प्रोग्राम से जुड़ेंगे, निश्चित रूप से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ भी बढ़ेगी और स्पोर्ट्स के प्रति लोगों का आकर्षण भी बढ़ेगा। मैं न्यूज़ 18 परिवार को बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से मैं इस आपकी पहल का स्वागत करता हूँ और न्यूज़ 18 पूरे ग्रुप को बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक इतनी अच्छी सोच के साथ में खेल से खोलो किस्मत के ताले, ये अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम है। पहली बार इस तरह के कार्यक्रम हो रहा है। न्यूज़ 18 फैमिली को बधाई, न्यूज़ 18 को बधाई, और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि न्यूज़ 18 इसको आखिरी ये अभियान कार्यक्रम नहीं होगा, इसको लगातार जारी रखेगी, जिससे राजस्थान में खेलों का माहौल बने। कि अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं
खेल से किस्मत खोलो इंडिया, हमारी खेल प्रतिभाएं गाँव में छुपी है। गाँव में छुपी खेल प्रतिभाओं को एक मंच मिल रहा है और वो न्यूज़ 18 के द्वारा मैं समझता हूँ इस खेल से गांव की प्रतिभा आगे आएगी और आने वाले समय में हमारा प्रदर्शन एशियाड में, ओलंपिक में शानदार होगा। न्यूज 18 राजस्थान की मुहिम खेल से खोलो किस्मत को खेल जगत की हस्तियों ने जमकर सराहा है, बहुत तारीफ की है। आइए वो भी देखते हैं। न्यूज 18 राजस्थान द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कराया जा रहा है, खेल से खोलो किस्मत। इस कार्यक्रम के द्वारा न्यूज 18 राजस्थान के युवा जो खिलाड़ी है उनके आने वाली समस्याओं, जिन समस्याओं के कारण वो खेल को कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, उन समस्याओं का समाधान के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 खेल से खेलो अभियान के दौरान मैं बहुत ही इनको शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ जो इस मुहिम को चलाया है खेलों से सभी खेलों को जोड़ने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है। हमारे खेलों में तो बिजनेस कराना उसको भी शामिल करना चाहिए। इसी ढंग से पैरामिलिट्री फोर्सेस उनको भी अपनी स्पोर्ट्स की एकेडमी जैसे आर्मी में चलाते हैं और जिन्होंने अभी हाल ही में इन्होंने स्कीम निकाली है कि स्पोर्ट्स कंपनी के नाम से, वो भी पैरामिलिट्री फोर्स को भी ये स्कीम लागू करनी चाहिए। न्यूज़ 18 राजस्थान को खेलों से खोलो किस्मत के लिए बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि इस कार्यक्रम से राजस्थान के युवा और विद्यार्थी उनको प्रोत्साहन मिलेगा और वो अपना भविष्य संवार पाएंगे। इसके लिए न्यूज़ 18 राजस्थान को बहुत बहुत बधाई एंड शुभकामनाएं। न्यूज़ 18 राजस्थान के खास कार्यक्रम खेलों से खोलो किस्मत के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है खेल से खोलो किस्मत, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूं और समझता भी हूं कि खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं, जीवन के बहुत सारे उतार चढ़ाव सीखते हैं। और आज की जनरेशन खास तौर से जो कि खेल से काफ़ी दूर हो रही है, टीवी फ़ोन में बिजी रहती, उस समय ऐसा इनिशिएटिव लेना न्यूज़ 18 की तरफ से कि खिलाड़ियों के लिए ऐसा कार्यक्रम करना जिसमें कि खिलाड़ियों के बारे में बात की जाए, खिलाड़ियों से जुड़े सभी मुद्दों पे उस पर उनको इसमें लिया जाए और उन पर चर्चा हो, उन पर काम किया जाए ताकि खिलाड़ी का जो भविष्य है वो सिक्योर हो सके। खेलों की बेहतरी के लिए खिलाड़ी बाहर आए, विद्यार्थी बाहर आए और ग्राउंड में आए और खेलें, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। खेल से खोलो किस्मत ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, क्योंकि अब तक जितने भी खिलाड़ी जब खेल के मैदान में जाते हैं तो सभी अभिभावक के देखते हैं कि इसका भविष्य पता नहीं अंधकार में रहेगा, इसको कुछ मिलने वाला नहीं है और पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं, मतलब टेंशन में ही रहते हैं। लेकिन अब ऐसी बात नहीं है, कोई भी खिलाड़ी खेल के द्वारा अपना भाग्य आजमा सकता है और इसमें बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो देखिए सफर कैसा रहने वाला है उसकी झलकियां आपको अब अगले कुछ मिनटों तक लगातार मिलेंगी। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, कृष्णा पूनिया जी ओलंपियन हैं, अब विधायक भी हैं, कृष्णा नागर जी गोल्ड मेडलिस्ट हैं पैरालंपिक के, देवेंद्र झाझड़िया ये तो मल्टीपल टाइम्स मेडल जीत चुके हैं पैरालंपिक्स में, राजू लाल चौधरी जी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और एशियाड के, और इन सभी से मैं बातचीत शुरू करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। और विश्वास मानिए सेलिब्रिटीज के बीच में असल में होना यही होता है जो मैं आप लोगों के बीच में हूं। अब लोग सेलिब्रिटी किसी को भी माने, लेकिन मैं जिन्हें सेलिब्रिटीज मानता हूं आज मैं उनके बीच में खड़ा हूं, ये मेरे लिए बहुत गर्व का पल है। गर्व का पल इसलिए भी है क्योंकि आप लोग जो आज सुझाव देंगे, जो बातें करेंगे, वो दरअसल इस मुहिम को एक डायरेक्शन देगा। कृष्णा पूनिया जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए बहुत बेसिक बात करना चाहता हूं। एक वक्त था जब मैं भी स्पोर्ट्स में था, टेबल टेनिस खेलता था। जब मैंने शुरुआत की तो कंक्रीट के फ्लोर पर शुरुआत की। एक साल बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ आगे खेलने के लिए, मुझे पता चला कि वुडन फ्लोर पे खेलना है। दुनिया बदल जाती है, ऐसा लगता है कि एक साल की मेहनत का हुआ क्या। और इस स्थिति से छोटी छोटी जगहों से आने वाले खिलाड़ी हर बार गुजरते हैं। माफी चाहूंगी, मैं फिर भी जवाब देना चाहूंगी आपकी बात का जी। क्योंकि मैं ठीक से नहीं सुन पाई, क्योंकि मेरे यहाँ पे फोन कॉल की प्रॉब्लम थी। और इतना कहना चाहूंगी कि कई बार किसी एथलीट के साथ इस तरीके की दिक्कत आती है तो निश्चित तौर पर वो प्रॉब्लम तो क्रिएट करती ही है कि एथलीट उस समय समझ नहीं पाता कि क्या किया जाए।
और मैं ठीक से सवाल नहीं सुन पाई, इसलिए मैं शायद पता नहीं कि मैं जवाब दे पाऊंगी कि नहीं। मैं यही कहना चाहूंगी कि कई बार हमें सभी चीज़ों को पहले से जांचना पड़ता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, आगे हमारा जो खेल ग्राउंड है वो कैसा मिलेगा। तो ये चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए, और खास करके खेलने से पहले, क्योंकि जहां हम ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग के स्थान की बजाय जहां पर हमारा कंपटीशन होता है कि वैसा ही हमें ट्रेनिंग स्थान जैसा ही कंपटीशन एरिया मिले, तो वो जरूरी नहीं है। तो हमें हर स्थिति के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है। सही बात है, विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब देखिए मैं अब ये इसे मैं विडंबना ही कहूँगा। मैं देवेंद्र आपके पास आ रहा हूँ, देवेंद्र झा जी, कि देखिए कई बार क्या होता है, मेरा ऐसा पर्टिकुलर तौर पे मानना है कि जितनी परेशानियों और दुश्वारियों से गुजरकर हमारा प्लेयर किसी जगह पर मेडल लेकर आता है, अगर संसाधनों के अभाव के स्पोर्ट्स हों तो वहाँ से तो हम हमेशा जीत के ही आएंगे, क्योंकि वो तपा ही इस तरीके से है, वो बना ही इस तरीके से। लेकिन उसकी मेहनत, उसकी जर्नी 1-2 साल डिले होती है इन कमियों की वजह से। अगर ये कमियां दूर की जाए तो प्रोस्पेक्टस बढ़ेंगे और यंग एज में खिलाड़ी परफॉर्म कर पाएंगे। देवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा न्यूज़ 18 को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। इन्होंने एक मुहिम चलाई है, खेल से खोलो किस्मत। तो कहीं न कहीं इस प्रोग्राम के माध्यम से जितने भी सुनेंगे इस प्रोग्राम को, उससे कहीं न कहीं खिलाड़ियों में मोटिवेट जाएगा, कहीं न कहीं एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप होगी। और मैं मानता हूँ आज के दिन इस प्रोग्राम की एक ज़रूरत भी है। सबसे पहले हमारे कंट्री या हमारे स्टेट में एक स्पोर्ट्स कल्चर हमें डेवलप करनी चाहिए, उसके बाद हम फैसिलिटी पे बात करनी चाहिए। तो जब फैसिलिटी की चर्चा चले और आपने पूछा था कि 12 महीने में ऐसे ही कंक्रीट पर खेलता रहा, कहीं न कहीं हर खिलाड़ी वैसा ही खेला है। मैं मेरे खुद की बताऊं तो मेरे पास कुछ नहीं था, एक लकड़ी का भाला से मैंने ट्रेनिंग शुरुआत की थी और 18 साल मेरे नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा, 3 ओलंपिक मेडल भी लिए, 18 साल से इंडिया टीम में भी खेल रहा हूं। लेकिन यदि स्टेट की बात की चर्चा करें हम और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो अभी हमें बहुत काम करने की जरूरत है। राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारे हरियाणा के पड़ोसी को देखिए हम, उनका लगभग सालाना 400 करोड़ का बजट है और हमारा सिर्फ 100 करोड़ के आसपास बजट है मेरे ख्याल से। तो एक इतना बड़ा स्टेट का एक छोटा सा बजट होना, तो आप ये नहीं सोच सकते कि इसमें हम बहुत ज्यादा इसमें फैसिलिटी ले पाएंगे। आज वर्ल्ड लेवल की बात करें हम, तो वर्ल्ड लेवल पे हमारे सामने जो कंपटीशन के लिए आते हैं वो मशीन आ रही हैं। मैं मशीन इसलिए कहना चाहूंगा, एक खिलाड़ी को वो इस तरीके से तैयार करते हैं जिसपे पूरी स्पोर्ट्स साइंस यूज होती है, और वो एक मशीन के तौर पे हमारे साथ फाइट करता है, हम एक प्लेयर के तौर पे जाते हैं। तो कहीं न कहीं हम मेडल में इसलिए भी पीछे रहते हैं। तो राजस्थान में हमें स्पोर्ट्स साइंस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा स्पोर्टिंग स्टाफ में जैसे फिजियोथेरेपिस्ट है या मसाजर हैं या और जैसे फिटनेस ट्रेनर हैं, तो इस प्रकार की हमारे स्टेट में फैसिलिटी नहीं है अभी तक। हाँ, मेरे ख्याल से आगे ये इस मुहिम में, देवेंद्र जी आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, इस दिशा में हमें इस मुहिम में 2nd या 3rd फेज में जाना पड़ेगा। पहले तो हमें बेसिक चीजों की ही बात करनी पड़ेगी और उसी के सुधार की ओर देखना होगा। जी। तो इसमें मैं बेसिक में कहना चाहूंगा, बेसिक में पहुंचना चाहते हैं तो विशेष तौर पे हमें तहसील लेवल पे एक स्टेडियम का निर्माण करना है, और उस पे आप कम से कम 5 या 6 आपको कोच रखने होंगे। जैसे बैडमिंटन का कोच भी रखना होगा, एथलेटिक्स का कोच भी। आज हमारे हालात ये हैं कि हमारे पास कोचेज नहीं है। कोचेज नहीं है तो ट्रेनिंग कैसे कर पाएंगे हम लोग? खिलाड़ी, आज मेरे पास इतने कॉल आते हैं मेरे डिस्ट्रिक्ट से या कहीं से कि हमारे कोच नहीं, किसके पास हम जाए ट्रेनिंग के लिए? तो बेसिक चीज पे हमें काम करने की जरूरत है आज के दिन। राजस्थान में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यहाँ से कृष्णा पूनिया कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल ले सकती है, यहाँ से ओलंपिक 6 में आ सकती है। तो मैं कहूँगा कि कमी कहीं नहीं है, प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है यहाँ पे, लेकिन हमें बेसिक सुविधाओं पे काम करने की जरूरत है आज भी। बिल्कुल। और स्ट्रगल की कहानी को, कृष्णा नागर जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, स्ट्रगल की कहानी को जितना मिनिमाइज किया जाएगा उतना स्पोर्ट्स पर्सन फ्रीली होके, ओपन होके परफॉर्म कर पाएगा। अगर शुरुआत से ही, जैसे
ये बिल्कुल सही बात है कि कोई दौड़ना शुरू करता है सड़क पर और फिर जब ट्रैक पर आता है तो उसको अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ता है। ये सब उसकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो बचाया जा सकता है, और अगर वो बचा लिया तो वो यंग एज पे जब परफॉर्म करेगा तभी उसका करियर भी थोड़ा लंबा दिखाई देगा। नागर जी, जैसे कि जब मैंने बैडमिंटन स्टेडियम से पहले जब मैं घर के आसपास ही खेलता था उस वक्त पे, तो जैसे कि मिट्टी में खेलना हो गया, और मिट्टी में हम लोगों ने कोर्ट बनाया हमने पूरा हर तरीके से। हम ये सब चीज़ें भी देखते थे बैडमिंटन खेलते वक्त कि हवा तो नहीं चल रही है, क्योंकि उस वक्त पे क्योंकि बैडमिंटन हवा में नहीं खेल सकते, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपना जो गेम चल रहा होता है उन सब चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है कि आपको कैसे खेलना है। कई बार ऐसा होता है कि एक तरफ से हवा बहुत ज़्यादा फास्ट है और एक तरफ से हवा बहुत स्लो है, तो मतलब एक कि शटल एक तरफ फास्ट स्लो चलती रहती है उस जगह, तो वो सब चीज़ें देखनी पड़ती। लेकिन जब मैंने स्टेडियम ज्वाइन करा तो वहाँ पर सब चीज़ें पैक थी, तो बहुत अच्छी चीज़ें थी। वो मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफरेंट था, क्योंकि एक तरफ आदत होती है कि इस तरफ से स्लो मारना है, हवा इस तरीके से चल रही है, जिस तरीके से हवा चल रही है तो उस हिसाब से गेम खेलना पड़ता था कई बार ओपन में तो। लेकिन जब स्टेडियम में गया तो एक तरीके से एक बैलेंस वाला जो गेम होता है ना, तो वो खेलने को मिला, बहुत अच्छा था। तो फिर धीरे धीरे उस चीज़ को एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर सही टाइम पे अगर आप एडजस्ट कर लेते हैं तो वो सब चीज़ें आपके लिए यंग एज में बहुत फ़ायदा देती है, जैसे मुझे बहुत फ़ायदा दिया उन सब चीज़ों ने। और जैसे कि जो आउटसाइड भी मैं खेलता था घर के बाहर ऐसे ओपन में, तो उन्होंने भी बहुत फ़ायदा दिया है कि क्योंकि उस समय पे आपको जो भी कंडीशंस होती हैं डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे कि कृष्णा मैम ने पहले भी कहा था, देवेंद्र भैया ने भी अभी कहा कि आपको हर कंडीशन में खेलना आना चाहिए आपका गेम, तो वो सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं फ़ायदा देती हैं आपको। ओपन टूर्नामेंट जब भी आप टूर्नामेंट खेलने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ब्लोअर या एसी चल रहे होते तो आप उनको बंद नहीं करा सकते, लेकिन आप उनको उनके हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। सो आपको डिफरेंट कंडीशंस में खेलना होना आना चाहिए और अपने हिसाब से हैंडल होना चाहिए गेम। बिल्कुल। और अगर मिनिमम बैलेंस कंडीशंस अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में और लगभग हर शहरों में पहुंचा सकें तो ये अपने आप में एक ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है, खासकर हर ग्रामीण टैलेंट के लिए, शहरी टैलेंट के लिए। राजूलाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब तो एक्सपोजर है स्पोर्ट्स को अच्छा खासा, आप कबड्डी से आते हैं, कबड्डी को भी अब काफ़ी एक्सपोजर टीवी पर मिला है, अब कबड्डी के प्लेयर्स के लोग नाम जान रहे हैं, लेकिन वही एक्सपोजर शुरुआत में प्लेयर्स को नहीं मिल पाता। उसे अपने ही खर्चे पर जूझना है, उसे अपने ही पेरेंट्स के भरोसे पर रहना है और किसी तरह से एक लंबा सफर तय करना है। अब मुहिम का एक हिस्सा यह है कि कैसे उसके सफर को कुछ इस तरह का बनाया जाए कि वो परफॉर्म करे और उसका ध्यान सिर्फ स्पोर्ट्स पे रहे, उसे दूसरी चीजों की चिंता करने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो खेल से खोलो किस्मत की मुहिम छेड़ी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद एक कबड्डी प्लेयर हूँ, तो कबड्डी पहले आज से 10 साल पहले कबड्डी मैट पे नहीं थी, केवल मिट्टी पे ही खेली जाती थी कबड्डी। लेकिन आज कबड्डी काफ़ी ग्रो कर रही है, जब से लीग आई है, लीग से पहले से 2011 से ही ग्रो कर रही है, कबड्डी मैट पे आई। तो ये जो मैट है, मैट आधारभूत सुविधा है कबड्डी की, तो ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के अंदर जहाँ भी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें मैट की सुविधा उपलब्ध हो खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि कबड्डी अब मिट्टी पे आज सब जूनियर नेशनल भी नहीं होती है, जितने भी स्कूल टूर्नामेंट है वो भी सारे मैट पे हो रहे हैं, सीनियर नेशनल है वो भी मैट पे हो रही है, फेडरेशन कप है, प्रो कबड्डी लीग है, अदर जितने भी टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल लेवल के टूर्नामेंट है, सारे मैट पे हो रहे हैं। ऐसे ही मैं और गेमों की तरफ ध्यान आकर्षित करूँ तो एथलेटिक्स ट्रैक आज जो हमारे एसएमएस स्टेडियम में है, ऐसे लगभग हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एथलेटिक्स ट्रैक होना चाहिए। हॉकी ट्रैक, हॉकी का जो एस्ट्रोटर्फ है वो होना चाहिए। ये सारी आधारभूत सुविधाएं जो खिलाड़ियों को मिलेगी तो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और ग्रामीण जितने भी ग्रामीण परिवेश है, मैं खुद ग्रामीण परिवेश से हूँ और आज से 2004 में मैंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया, तो मुझे थोड़ा खुद दिखाने के लिए मैंने चौगान स्टेडियम प्रैक्टिस स्टार्ट की। एक बार आगे जो बैलेंस खुद का दिखाने के लिए परफॉर्म मिलेगी, उसके बाद में स्पॉन्सरशिप है और भी जो फंडिंग है वो प्लेयरों को, जो अच्छे टैलेंटेड प्लेयर है उनको अच्छी फंडिंग की जाए, तो वो आगे से आगे अच्छे 15 साल 16 साल की उम्र से लेके 20 साल तक वो खुद अच्छा कर सके और इंडिया के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल ला सके। बिल्कुल। और इन सब के लिए पॉलिसीज की बेहद ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि
हमारे स्टेट में, राजस्थान में खेल नीति है, लेकिन वो कितनी फ्रूटफुल है इसके एनालिसिस का वक्त अब आ चुका है। कृष्णा पुनिया जी, मैं आपके पास देखिए इस सवाल के साथ आ रहा हूं कि गलतियों से सीख ली जाती है। एक समय था जब राजस्थान कई खेलों में दर्जनों की संख्या में खिलाड़ी पैदा कर रहा था और वो सब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म भी कर रहे थे। खासकर बास्केटबॉल, हॉकी में हमने देखा कई बड़े नाम आए, लेकिन उसके बाद फिर हमने इन खेलों का डाउनफॉल भी देखा, जबकि हमारे पास एक स्पोर्ट्स नीति है। इसका मतलब है कि हमें स्पोर्ट्स नीति को अब एक बार फिर से रीडेवलप करने का वक्त आ चुका है, एनालिसिस करके सुधारने का वक्त आ चुका है। नील जी, मैं पहले तो माफी चाहूंगी कि पिछला जो सवाल था आपका मैं ठीक से सुन नहीं पाई थी, साउंड डिस्कनेक्ट की वजह से। लेकिन अभी जो आपका सवाल है मैं इसके लिए जरूर कहना चाहूंगी कि हर गेम में डाउनफॉल और आपको नए एथलीट मिलेंगे। और खेल पॉलिसी की जहां तक बात है, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपका है। खेल पॉलिसी होना चाहिए। मैं इस बार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का तहे दिल से खिलाड़ियों के, प्रदेश के खिलाड़ियों की तरफ से धन्यवाद देती हूँ। आपने देखा होगा कि ये खेल नीति का ही कारण है कि आते ही हमारे एथलीट्स को, जैसे ही वो मेडल जीतते हैं, उनको नौकरियां मिल रही हैं। एथलीट की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो, उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। अकेला खेलने से उसका काम नहीं बनेगा, उसके पास रोजगार होना चाहिए। ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो ये चुनौती माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और हमारे खेल मंत्री अशोक चांदना जी ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए और हमारे आज इतने खिलाड़ियों को इन्होंने पद दिए, और वो भी अकेला, मतलब श्रेणी, थर्ड श्रेणी के नहीं कहना चाहती मैं, जिसमें फर्स्ट ग्रेड के हमने जॉब दिए हैं। जैसे ACF हमारे साथ में देवेंद्र झाझड़िया भाई बैठे हैं। कहाँ इनको गुजरात में जाकर बहुत ही कम मिनिमम बेसिस पे इनको नौकरी करनी पड़ रही थी, और आज वो हमारे स्टेट में ACF हैं। तो ये एक बहुत बड़ी देन है उनकी। 2% कोटा सरकारी नौकरियों में जिस तरीके से रखा गया है, क्योंकि हर खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जा सकता, ये भी सत्य है। और कोई उसका कारण हो सकता है, कोई उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसमें भी 2% कोटा, ताकि हमारे खिलाड़ियों के लिए वो भी एक अपॉर्चुनिटी रहे कि उन्होंने खेल में हिस्सा लिया लेकिन उतने कामयाब नहीं हो पाए जितना हर कोई, जैसे कोई अच्छे एथलीट हो पाए। तो एक तो ये चीजें हैं। तो ये खेल नीति का ही परिणाम है। आज हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों को नौकरियां दी जा रही हैं। स्टेट लेवल पर मेडल देने वाले बच्चे को भी उसको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मैं अपने सीनियर खिलाड़ियों को देखा करता था और कोशिश करता था कि जिस तरह से ये खेल रहे हैं, ये नेशनल गए, मैं उनमें अपने आइडल खोजा करता था। फिर जब मैं नेशनल गया तो मैंने उसके आगे के प्लेयर्स को अपना आइडल बनाना चालू किया। लेकिन हमने साथ ही साथ ये चीजें भी देखी कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी में परेशान है। उसके कारण कई सारे रहे, या तो मान लीजिए एसोसिएशन की पॉलिटिक्स, मान लीजिए, या अन्य चीजें जिसकी वजह से उन खिलाड़ियों को जूझना पड़ रहा था, वो अपने आप में डिमोटिवेट करता था। ये अगर डिमोटिवेशन फैक्टर टोटली अगर खत्म हो सकता है, मैंने कहा ना, अगर खिलाड़ी 100% सिर्फ खेल पर ध्यान दे सके तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके हमेशा अच्छा होने के। देखिए स्वप्निल जी, ये बिल्कुल सत्य बात है, और यही बातें रहते हुए मैंने विधानसभा में कई बार बातें उठाई कि रोजगार की दिक्कत रहती है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर क्या होता है कि जब वो रिटायरमेंट ले लेता है तो उसकी फैमिली किस पे निर्भर रहेगी, कि वो अपनी फैमिली को कैसे चलाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल होता था, जिसका निस्तारण माननीय मुख्यमंत्री साहब ने और अशोक गहलोत जी जो हमारे खेल मंत्री जी हैं, उन्होंने मेरी बात को महत्व माना, और ये हमारे राजस्थान में पहली बार लागू हुआ। दूसरा ये है कि कोई भी एथलीट, जब हम किसी को अपना आइकॉन मानते हैं तो हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। हाँ। और रही बात उसको फोकस करने की, तो उसके लिए हमें देखो ये भी स्वीकारना पड़ेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए वो अभी उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है जो होना चाहिए। एक डिमांड भी कम रही, क्योंकि हम अपने बच्चों को जिस तरीके से IAS, IPS, RS की तैयारी करवाते हैं, उस तरीके से खेलों में हम अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते। हाँ, जब 4 वर्ष बाद में कोई ओलंपिक, एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम आते हैं। इस चर्चा में इस बात को शुमार करना चाहता हूं कि देखिए एक स्पोर्ट्स का कल्चर है। देवेंद्र भाई ने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब हम इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मशीनों का सामना कर रहे हैं। चाइना इस तरह की मशीनें बहुत आसानी से बना ले जाता है। हम अगर यूरोपियन कंट्रीज को देखें तो वहां पर स्पोर्ट्स का एक कल्चर है, एक वास्ट कल्चर है, जो ये बताता है वहां पर कि किस तरह से बच्चे को स्कूल लेवल पर या कॉलेज लेवल पर उठाना है। आप देखिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं, फुटबॉल के क्लब्स उनको स्कूल से ही ले लेते हैं,
उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं और वो बी लीग खेलते खेलते कब मेन फुटबॉल क्लब की टीम में आ जाते हैं उनको भी आइडिया नहीं लग पाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस तरह का जो कल्चर है उससे तो हम अभी कोसों दूर हैं। अगर उस कोसों दूर की दूरी को हम थोड़ा सिमटा पाते हैं, जिस कल्चर की बात देवेंद्र भाई ने की या फिर राजूलाल जी ने की, कृष्णा पुनिया जी कर रही हैं, वो एक ऐसा स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करने की बात है जिसमें लोगों के पास खेलने के लिए समय भी हो, जिनमें लोगों के पास खेलने के लिए संसाधन भी हो और जरूरत पड़ने पर किसी भी मुश्किल का सामना वो आसानी से कर पाए। ये वो कल्चर है जिसे डेवलप होने में टाइम लग सकता है, लेकिन शुरुआत तो ये कल्चर मांगता है और ये शुरुआत आज भी हो सकती है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आज का दिन एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो न केवल चर्चा आगे बढ़ाएंगे बल्कि आपको ये भी बताएंगे कि वो कौन सी पहाड़ सी चुनौतियां हैं जिनका सामना आपको और हमें करना है।